शाहजहां, प्रेम, शक्ति और वैभव की कहानी। लाहौर की सर्द सुबह 5 जनवरी 1592 मुगल साम्राज्य के एक राजमहल में खुशी की लहर थी। जहांगीर के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। मां, जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई ने इस बालक को नाम दिया खुर्रम। इस बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी किस्मत में लिखा था साम्राज्य, प्रेम और एक ऐसा नाम जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा, खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बना। जगत गोसाई की गोद में जन्मे इस बालक का जीवन प्रेम और शक्ति के अद्भुत संगम की कहानी बन गया। बचपन से ही खुर्रम का दिल नाजुक और एकाग्र था। मुमताज महल से प्रेम उनका जीवन बदल देने वाला मोड़ था। यह प्रेम इतना गहरा था कि इसे ताजमहल जैसे अमर स्मारक ने हमेशा के लिए दुनिया के सामने ला खड़ा किया। शुरुआत, एक महान प्रेम की दास्तां। अप्रैल 1607 आगरा के मीना बाजार में भीड़ थी। राजसी परिवार की महिलाएं आम लोगों के खरीदारी खरीदारी कर रही थी। वहीं एक 15 वर्षीय राजकुमार ने 14 साल की एक लड़की को देखा। यह पहली नजर का प्यार था। वह लड़की थी अर्जुमंद बानो बेगम, जो बाद में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनकी सगाई हुई, लेकिन विवाह में 5 साल का इंतजार करना पड़ा। 10 मई 1612 को खुर्रम और अर्जुमंद का निकाह हुआ। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह प्रेम और विश्वास का बंधन था। मुमताज शाहजहां के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। वह न केवल उनकी प्रिय रानी थी, बल्कि राज्य के प्रशासनिक कार्यों में भी उनका सहयोग करती थी। मुमताज के पास एक राजसी मुहर थी और प्रजा की समस्याएं हल करने में उनकी भूमिका अहम थी। प्रेम के अलावा शाहजहां का दूसरा मोह था सत्ता। सिंहासन के लिए संघर्ष, खून खराबा और राजनीति ने उन्हें एक दमदार शासक बना दिया। सत्ता पाने के बाद उन्होंने स्वर्ण युग का सपना साकार किया। शक्ति की ओर बढ़ता कदम। 1616 में खुर्रम ने दक्षिण के अभियानों में अपनी कुशलता दिखाई और मेवाड़ को जीतकर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी सफलताओं ने जहांगीर को प्रभावित किया। 1617 में उन्हें शाहजहां की उपाधि दी गई। लेकिन इस सफलता का मतलब यह नहीं था कि उनके रास्ते आसान हो गए। नूरजहां, जो जहांगीर की पत्नी थी, धीरे धीरे साम्राज्य की राजनीति पर हावी हो रही थी। यह शाहजहां को पसंद नहीं आया। 1622 में उन्होंने विद्रोह कर दिया, लेकिन यह असफल रहा। इसके बाद 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां ने सत्ता के लिए संघर्ष किया। उनके ससुर आसफ खां ने उन्हें समर्थन दिया, लेकिन सत्ता तक पहुंचने का रास्ता सरल नहीं था। शाहजहां ने अपने सभी विरोधियों को समाप्त कर दिया। 1628 में उनका राज्याभिषेक हुआ। उन्हें अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरनैसानी की उपाधि दी गई। मुमताज का अंत और ताजमहल का आरंभ। 1631 में शाहजहां बुरहानपुर में एक युद्ध अभियान पर थे। मुमताज उनके साथ थी। उसी दौरान मुमताज ने अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इस प्रसव के दौरान 17 जून 1631 को मुमताज का निधन हो गया। यह शाहजहां के जीवन का सबसे बड़ा आघात था। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने सफेद कपड़े पहन लिए और उनके गम में उनकी दाढ़ी सफेद हो गई। मुमताज की याद में शाहजहां ने एक ऐसी इमारत बनाने की सोची। यही इमारत आज ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। इसे बनाने में 22 साल 1632 से 1654 लगे। सफेद संगमरमर से बनी यह इमारत आज भी शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी को जीवित रखती है।
शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनका प्रशासन कुशल था और राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल था। वे कला और स्थापत्य के महान संरक्षक थे। उनके राजकोष में अपार धन था और इसका उपयोग उन्होंने भव्य इमारतें बनाने में किया। उन्होंने आगरा में ताजमहल, दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किला जैसे अद्वितीय स्मारकों का निर्माण कराया। उनका राज सिंहासन तख्त-ए-ताउस, मयूर सिंहासन, भी वैभव का प्रतीक था। सत्ता का अंत और कैद का जीवन। 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने सत्ता के लिए विद्रोह किया। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर दिया। वहां से शाहजहां ताजमहल को निहारते रहते थे। 22 जनवरी 1666 को अपनी प्रिय मुमताज के बगल में दफन होने की इच्छा के साथ शाहजहां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें ताजमहल में ही मुमताज के बगल में दफनाया गया। ताजमहल देखने के लिए इतिहास जानें और जानें कैसे प्रेम और शक्ति ने एक कहानी को अमर बना दिया। वीडियो को लाइक और शेयर करें और इतिहास की ऐसी ही अनोखी कहानियां हमारे साथ साझा करें।